हेलो दोस्तों, माय नेम सनी मालम। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। ये क्लास 9 से साइंस का दूसरा चैप्टर है। तो चलिए हम सब समझते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। चलिए आप इधर देखिए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये कौन सा होता है? आपने पढ़ा होगा मिक्सचर क्या होता है। ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर। होता है टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। सुनना है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब आपको अब एग्जांपल समझते हैं होमो सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल देखिए, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। अब यहाँ पे एक जार है, ठीक है, इसमें हमने वाटर डाला हुआ है और शुगर। अब देखिए, जो शुगर होता है और वाटर होता है, ये दूसरे आपस में अच्छे तरीके से पूरी तरीके से क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये जो बनता है ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन है। होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। कौन सा बनता है? होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो अब बात करते हैं कि हर सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है। देखिए, ये होता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलकर बना होता है? जो सॉल्यूशन होता है उसमें वो हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। क्या होता है हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो अब हम इसको समझेंगे अच्छे से कि सॉल्यूट होता क्या है और सॉल्वेंट क्या होता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ये क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन होता है। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूट होता क्या है और सॉल्वेंट होता क्या है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। चलिए समझते हैं सॉल्यूट होता क्या है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट, वो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो क्या होता है? सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सॉल्यूट बोलते हैं। एक बार और समझते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, वो किसमें जाके डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट में। उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। एग्जांपल देखिए, ये शुगर प्लस वाटर, ठीक है। अब ये बताइए कि ये इसमें ये जाके घुलता है या ये जाके क्या होता है? कौन सा डिसॉल्व होता है जाके? शुगर। शुगर क्या होता है? इसमें डिसॉल्व होता है। सुनना है? उसे ये क्या? सॉल्वेंट। ये हमारा जो वाटर होता है ये क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट होता है। ये वाटर हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट। ये हमारा होता है सॉल्वेंट होता है और ये हमारा सॉल्यूट होता है। क्योंकि ये क्या होता है? सॉल्यूट मतलब शुगर आके उसमें डिसॉल्व होता है। समझ में आ रहा है? वो आके घुलता है इसमें और तो ये हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। अब आगे हम देखते हैं सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहाँ देखिए, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट है। दैट डिसॉल्व इन द अदर कंपोनेंट, द डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, मतलब ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट है, ये क्या करता है? अदर कंपोनेंट को क्या करते हैं? इसके अंदर डिसॉल्व करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। सुनना है? उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो वाटर होता है हमारा, ये वाटर हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ये क्या होता है? ये इसके वाटर के अंदर, यहाँ देखिए इसके अंदर ना सॉल्वेंट में क्या होता है? आके घुलता है। मतलब ये जो वाटर होता है ये हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और जो शुगर होता है वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सुनना है? तो ये तो एक ऐसा, एक तो हम ऐसे जान सकते हैं जो डिसॉल्व होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा सॉल्यूट। और जिसमें डिसॉल्व होता है वो हमारा होता है सॉल्वेंट। ठीक है। अब एक और तरीका होता है जिसका लेस अमाउंट होता है। जिसका अमाउंट क्या होता है?
लेस होता है तो वो क्या होता है, वो हमारा सॉल्यूट होता है। अब यहाँ देखिए 50 ग्राम अगर शुगर होगा तो 250 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, 250 ग्राम वाटर होगा। तो ये जो हमारा हो गया, जो इसका यहाँ से कंपेयर करें, इसके अमाउंट क्या है, इसका शुगर का अमाउंट क्या है, कम है। तो ये जिसका अमाउंट कम होता है वो उतना हमारा सॉल्यूट होता है, यहाँ से भी हम बता सकते हैं। सुनना है। अगला यहाँ पे क्या होता है हमारा, वाटर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ज्यादा होता है तो ये हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो लेस और मोर से भी हम बता सकते हैं कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल और देते हैं। एयर जो होता है, एयर किसका बना हुआ होता है, जो एयर होता है वो किसका मिश्रण होता है, ये हमारा होता है। इसमें हमारे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हम तो बस इतना ही समझते हैं, और भी अलग अलग रहते हैं। अब सबसे ज्यादा जो 78% होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। वो क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन होता है। 78% हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और ये हमारा 21% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 21% हमारा ऑक्सीजन होता है। सुनना है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो अगर इसको हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। ये क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट हो गया। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि इसका परसेंटेज है वो क्या है, कम है, और इसका परसेंटेज ज्यादा है। लेस और मोर से भी हम बता सकते हैं कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन। तो ये तीन होते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर के। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। समझ में एक एक करके हम अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, तो आप चलिए बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन का। ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और बहुत ही इजी है, इसको आसानी से समझ जाएंगे कि ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है। जो ट्रू सॉल्यूशन के साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो ट्रू सॉल्यूशन के, आपको मालूम है सॉल्यूशन में हमारे एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो डिसॉल्व होता है वो हमारे क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व पार्टिकल्स होता है, जैसे सॉल्यूट हो गया, वो हमारे क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, 10⁻⁹ एम में होता है। समझ आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इसकी साइज जो सॉलिड की जो सॉल्यूट पार्टिकल की जो साइज होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी होती है। अब अगला हमारा जो है वो क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। मतलब इतनी छोटी होती हैं कि हम उनको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब कि ऐसे हम देख के नहीं बता सकते हैं। सुन में आ रहा है। क्या होता है कि आप जब ये इतनी छोटी होती हैं कि इनको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको अगर देखना होगा तो हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होती है, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण हम उनको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अगला जो हमारा होता है, ये हमारा जब हमको मालूम है कि क्या है, बहुत ही स्मॉल होती है, खुले आंखों से नहीं देख सकते, तो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये हमारा क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है हमारा, होमोजेनियस मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व हुआ होता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है पूरी तरह से घुला हुआ होता है, उसके एक भी कण हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। सुनना है, बहुत छोटे होने के कारण उसको दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब दिखाई नहीं पड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। समझ में। अब आगे हम बात करेंगे पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब आपको मालूम है कि जब छोटे होते हैं, जब पूरी तरह से घुल चुके हैं उसके अंदर, जिनको हम देख नहीं सकते, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, तो हम उसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं। सुनना, हम उसको फिल्टर कैसे कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जो ये यहाँ पे हमने बताया है कि ये जो सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, ये पूरी तरह से घुल जाएगा। तो ये हमारे इसके जो पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, और जो नेकेड ऐसे तो हम देख के बता नहीं सकते कि इसके अंदर क्या है, नमक है।
हम तो बता नहीं सकते क्योंकि हमको क्या होता है पूरी तरह से डिसॉल्व होगा होता है, बहुत ही छोटे होते हैं और डिसॉल्व होते हैं, उसके हम बता नहीं सकते कि वो क्या है कि वो उसके अंदर पार्टिकल्स भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद जब ये पूरी तरह घुल जाएंगे तो होमोजेनियस हो जाता है। आपको आप देख लीजिए घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्या होता है कि हम सॉल्ट प्लस वाटर को अगर डिसॉल्व करके हम उसको फिल्टर करने से हम अगर उसको फिल्टर करें तो वो फिल्टर नहीं होता है। क्या होता है? वो फिल्टर नहीं होता है। सुन में आ रहा है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन से। अब ये क्या होता है जब फिल्टर आप देखो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इधर से उधर हम क्या होते हैं दोनों पारदर्शी होती है, वो दोनों तरफ दिखाई पड़ती है। सुन में आ रहा है? अगर ये ग्लास के वाटर में रख दे तो इधर से हम ग्लास में ये इधर से हमको ऑब्जेक्ट हमको यहाँ से दिखाई देगा, ये सॉल्यूशन के अंदर से भी हमको क्या होता है वो ऑब्जेक्ट इधर का हमको दिखाई पड़ता है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है? ट्रू सॉल्यूशन हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। अगला क्या होता है? स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल का मतलब समझिए क्या होता है। स्टेबल होता क्या है कि अगर ये शुगर सॉल्ट प्लस वाटर है, क्या है सॉल्ट प्लस वाटर अच्छे से डिसॉल्व है, तो अगर हम इसको डिसॉल्व करने वाले छोड़ दें, ज्यादा समय तक छोड़े तो ऐसा नहीं होगा कि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स वहां के नीचे यहाँ बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। सुनना है? ऐसा आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आप सब लोग अपने घर में भी प्रैक्टिस करिए। ये क्या होता है जो शुगर की जो सॉल्ट की जो पार्टिकल्स के नीचे आके नहीं इकट्ठे होते हैं, ये पूरी तरह से एक बराबर पूरी तरह से मिक्स भी होते हैं। ये क्या होता है मतलब कि ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कुछ देर बाद आप छोड़ देंगे तो यहाँ आके शुगर सॉल्ट के हमारे पार्टिकल्स यहाँ आके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अगला आता है डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट। ये हमारा टेंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टेंडल इफेक्ट इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आगे बात करेंगे टेंडल इफेक्ट होता क्या है। चलिए अब एग्जांपल पे हम समझते हैं कि क्या होता है सॉल्ट इन वाटर। हम जो एग्जांपल देते आ रहे हैं ये हमारा होता है ट्रू सॉल्यूशन का, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सोडा इन वाटर, ये जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आ गया? तो आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं।